सलार, तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। ये मेरा सच, मेरी अनाया, मेरी बहन। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब साहब कहाँ थे तुम सलार? इतनी रात हो गई और एक कॉल भी नहीं की। आज सुबह जब घर से जा रहा था तो याद है तुमने क्या कहा था जब मैंने तुम्हें बताया मैं कहाँ जा रहा हूँ? तुमने कहा कि जब तुम पूछ नहीं रही तो मैं बता क्यों रहा हूँ। बस तभी डिसाइड कर लिया था कि जब तक पूछोगी नहीं बताऊंगा नहीं। ठीक है, तो अब पूछ लिया। ऑफिस में था। ऑफिस में? इतनी रात को? लेकिन ऑफिस में तो कोई नहीं था। मैंने रिसेप्शन पे कॉल की थी। अरे तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज कुछ ज्यादा काम नहीं था ऑफिस में। असल में माँ की बरसी थी तो सबने कुरान खानी की और फिर कब्रिस्तान चले गए। मैं घर चला आया। माँ की बरसी थी तो कब्रिस्तान जाना चाहिए था ना? बल्कि अब तो हम दोनों को जाना चाहिए। फिर कभी चलेंगे। माँ की बरसी आज है, सब कब्रिस्तान गए हैं। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। इमान प्लीज, इस बात पे हम ज्यादा आर्ग्यू नहीं करेंगे। किसी का गम कब्रिस्तान जाने से कम थोड़ी होता है। किसके कहने पे किया सब? साहब साहब असलम साहब को कोई गलत फहमी हुई है साहब। साहब मैं तो अपना काम कर रहा था साहब। अगर काम कर रहा था तो फिर इवेंट के बाद भाग क्यों गया था? साहब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, मैं तो गाँव गया था साहब। झूठ! देख शायद सच बोलेगा ना, तुझे जाने दूंगा। अगर झूठ बोलेगा तो तेरी जान ले लूंगा। साहब साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तो इस तरह नहीं मानेगा। साहब साहब मैं सच कह रहा हूँ साहब, यही सच है साहब। साहब यही सच है साहब, मैं बता रहा हूँ साहब साहब। ये शख्स तो नहीं था? जी जी साहब, यही आदमी था। नहीं सुधरेगा ये अब सवेरा को तू तलाक भी देगा और इस घर में उसका हिस्सा भी। ये ईमान ने तुम्हें अब क्या आसरा कराया है जो तुम मेरा गिरेबान पकड़ने आ गए हो? हाँ, सारी औरतें अव्वल दर्जे की। चुप चुप। होश में तो हो तुम? मैं तो होश में आ गई हूँ, तू भी आ जा। अभी चाबी मेरे घर से निकलो। जो करना है कर लो। सवेरा को तो मैं सारी जिंदगी लटका कर रखूंगा और उससे उसकी बच्चियां भी छीन लूंगा।
सबूत ढूंढ रहे हो मेरे खिलाफ? सबूत? क्यों? तुमने कोई गुनाह तो नहीं किया? फिर ये सब क्या है मान? सालार, तुम्हारी जिंदगी के बारे में जानने का पूरा हक है मुझे। काश ये सब कुछ तुम मुझे खुद ही बता देते। सालार, मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रही और ना ही ये वो वक्त है कि तुम कोई भी स्ट्रेस लो। मुझे इतना कमजोर क्यों समझती हो ईमान? मैं तुम्हें कमजोर नहीं समझती। अगर कमजोर समझती तो तुम्हारे सहारे यहाँ इस घर में नहीं आती। सालार, मेरी तरफ देखो प्लीज, प्लीज मेरी तरफ देखो। यहाँ मैं कमजोर हो गई तुम्हारी मोहब्बत में। तू मुझे पूरा सच बताकर मजबूत कर दूं। हमारा रिश्ता अभी खत्म नहीं हुआ है। रिश्ता तो हमारा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं तुम्हारे घर से निकली थी, और अगर इस पर तुम्हें कानूनी मोहर चाहिए तो कल वो भी लग जाएगी। मैं जानती हूँ तुम यहाँ आज माफी मांगने क्यों आए हो। वकील भाग गया है तुम्हारा, और वही वकील अब तुम पर गबन का केस भी कर रहा है। तुम्हारे पास कोई हरमा नहीं बचा, तो तुम मुझे तलाक दो या ना दो, अदालत मोहर लगा देगी। अच्छा, तो ये सब तुम करवा रही थी? ठीक है, ठीक है, रहो यहां पर, लेकिन मेरी बेटियां यहां पर मैं। एक और लफ्ज नहीं, और अगर तुम में जरा सी भी गैरत हो तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। निकले यहां से। ये देखो, यही है मेरा सच। मेरी अनाया, मेरी बहन, तुम मिलोगी उससे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं? तुम जानती हो ईमान, सबसे पहले सिर्फ अनाया को बताया था मैंने कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, बाकी वही मुझे समझाया करती थी। सरदार, तुम्हारा प्यार इतना सच्चा है कि किसी ना किसी दिन तुम्हारे दिल की आवाज ईमान तक पहुंच ही जाएगी। मैं यकीन नहीं करता था